तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ये आज की इस वीडियो का जो कि आपका इस चैप्टर का पार्ट 5 होने वाला है, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। बेसिकली चैप्टर हम लोग गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गैस है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का बेसिकली यूजेज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे तो जैसा कि आप देख पा रहे हो जो हमारा टॉपिक है आज का वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है जो कि आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, और ये बेसिकली ग्रीन प्लांट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है, जो ग्रीन प्लांट्स होती है वो अपना फूड प्रिपेयर करती है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से। और जिस प्रोसेस से एक अपना फूड प्रिपेयर करती है उसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट देखो कि जो ऑक्सीजन है वो रिलीज्ड होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अच्छा ध्यान देना, ऑक्सीजन को ना हम लोग यूज करते हैं, जो भी आपके एनिमल्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन का यूज करते हैं। बट फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेयर में ना ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो पेड़ पौधे हमारे लिए कितने आवश्यक हैं वो आप समझ सकते हो कि जो आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की वजह से आता है। और प्लांट जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है, जहाँ पे वो क्या करती है, ऑक्सीजन को रिलीज करती है। और पता है आपको वो यूज क्या करती है, तो वो यूज करती है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट यूज कार्बन डाइऑक्साइड का है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करती है, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन्स करती है। बेसिकली जो अर्थ है वो दिन के टाइम में वार्म होती है, और रात के टाइम में कूल होने से हमें ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो ना बचाता है। नेक्स्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम एक चीज जानते हैं कि ये नॉन सपोर्टर होता है। किसका नॉन सपोर्टर भाई, तो ये बर्निंग का नॉन सपोर्टर होता है। बर्निंग का नॉन सपोर्टर होता है मतलब बर्न्स हो रही चीजों को सपोर्ट नहीं करता वो बर्न्स होने से। तो बेसिकली उसे प्रोटेक्ट करती है, और ऑक्सीजन और जो बर्निंग मटेरियल उसके बीच में एक गैप को क्रिएट करता है। और इसके बाद इसलिए हम लोग इसका जो इस्तेमाल है वो फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी करते हैं। नेक्स्ट है ड्राई आइस, जो कि आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, और इसका यूज हम लोग एक रेफ्रिजरेंट के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपने ये सुना होगा कि जो सोडा वाटर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करा जाता है, और इसीलिए जब भी कभी आप जो बोतल है उसको ओपन करते होंगे स्टिक करके, तो बोतल जो है वो फिज साउंड के साथ वो अपीयर होता है। तो बेसिकली आप इतना याद रखनी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऐड करी जाती है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है एटमॉस्फेयर में वो है आपका वाटर वेपर। तो जो वाटर वेपर है वो प्रेजेंट रहती है एयर में, जो कि ये प्लांट्स और एनिमल्स को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। यदि मॉइस्चर ना हो तो प्लांट्स और एनिमल्स का असहनीय कंडीशन हो सकती है अर्थ पे। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द क्लाइमेटिक कंडीशन। किसी पर्टिकुलर एरिया पे ये क्या करती है, क्लाइमेटिक कंडीशन को प्रेडिक्ट करने में भी हेल्प करती है। इट्स अमाउंट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। और जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है इसकी जो अमाउंट है ना वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वेरीज करते हो सकता है। हमारे यहाँ जो वाटर वेपर ह्यूमिडिटी जिसे हम लोग बेसिकली कहते हैं, ह्यूमिडिटी आपने वर्ड सुना होगा, इससे मेजर करते हैं कि एटमॉस्फेयर में ना कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो जो ह्यूमिडिटी है वो अलग अलग प्लेसेस के अलग अलग होती है। बरसात के टाइम में जो ह्यूमिडिटी वो बढ़ जाती है, गर्मी के दिनों में ना ह्यूमिडिटी बहुत कम रहती है, इन ठंड के मौसम में थोड़ी पूरी एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी होती है। तो ये जो ह्यूमिडिटी है वो बेसिकली वाटर वेपर को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस तरह से हमने जितने सारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो गैसेस कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में बेसिकली हमने पढ़ लिया। और अब चलो देखते हैं कि एयर के क्या यूजेस हैं हमारे बिसाइड दीज गैसेस। एयर एज अ होल इज यूजफुल इन मेनी वेज, सम ऑफ दीज आर फॉलोज। बेसिकली हमने क्या करा, जो वाटर वेपर है यानी कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर की, जैसे कि आपका देखो वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर इसके पहले हमने यहाँ पे ना नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था, सेकंड आपका नाइट्रोजन था, फिर नाइट्रोजन के पहले हमने जो आपका ऑक्सीजन है इसके बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली ये जो कंपोनेंट्स हैं एयर में जो प्रेजेंट होते हैं उन सब के बारे में हमने एक एक करके पढ़ा। अब एयर जो है वो भी हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। ये क्या करती है, जो वेट क्लोथ है उसे वेट क्लोथ्स को ड्राइज करती है। जो मूविंग एयर है वो क्या करती है, वाटर को जल्दी एवापोरेट करती है, और जो क्लोथ्स है वो हमारे सूख जाते हैं। नेक्स्ट है कि एयर स्पीड्स अप ड्राइंग अप ऑफ वेट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड इटीसी। देखो अब क्या होती है, जो एयर है ना उसकी वजह से जो हमारे फसल पक रहे होते हैं वो जल्दी तैयार हो जाते हैं और जल्दी से पक जाते हैं, और जो हमारे ग्रेन है, पल्सेस है, फ्रूट्स हैं, उसके प्रोडक्शन इजिली और आसानी से जल्दी हो जाते हैं। नेक्स्ट है एयर इज फील्ड इन टायर्स का व्हीकल्स है, जैसे कि कार है, स्कूटर है, ट्रक्स है, बसेस है, बाइसिकल्स है, इटीसी, ताकि जो इसकी स्मूथनेस बनी रहे जब वो अर्थ के संपर्क में रहती है, चल रही होती है, मोशन जो काफी ज्यादा स्मूथ हो सके। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा अपने जो व्हीकल्स है उसके टायर्स में एयर डाले जाते हैं ताकि स्मूथनेस बनी रहे और वो अच्छे से मूव कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि एयर हेल्प कर पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड। देखो इसके बारे में बायो में पढ़ते हो, जो प्लांट्स रिप्रोडक्शन वाले एक चैप्टर आपने पढ़ने वाले हो क्लास 7 में और इवन 8 में शायद पढ़ने वाले हो। तो उसमें पढ़ते हो कि जो प्रोडक्शन है ना, मीन्स जो आपका प्लांट्स है उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन प्लांट्स का जो है उसमें एक ना एक वर्ड आता है, एक टर्म आता है पॉलिनेशन। तो ये जो पॉलिनेशन है वो एयर की वजह से होता है।
नेक्स्ट है बर्ड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। देखो काफी कितनी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि जो आपके बर्ड्स होते हैं ना, जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट इसलिए वो उड़ पाते हैं क्योंकि यहाँ पे एयर प्रेजेंट है। यदि एयर नहीं होती तो वो बेसिकली उड़ नहीं पाते। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विंड मिल्स। जो विंड मिल हमारा मूव कर रहा होता है वो भी उसका मूवमेंट जो है वो एयर की वजह से होता है। और दे आर यूज्ड इन फ्लोर मिल्स एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल्स। दे आर आल्सो यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो कि जो विंड मिल है इसका यूज हम लोग बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं। कभी इसका यूज हम लोग विंड मिल लगा करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं, या फिर वाटर को ट्यूबवेल से वाटर को निकालने के लिए हम लोग विंड मिल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से जो एयर है वो हमारे क्रियाकलापों में हेल्प करते हैं। यहाँ पे ना फिगर में देख सकते हो ये कई सारे विंड मिल्स लगे पड़े हैं, और ये जो विंड मिल्स है इसका यूज हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए करते हैं। बट बेसिकली जो सबसे मेन इंपॉर्टेंस और सबसे ज्यादा जो यूज करा जाता है आपका विंड मिल्स का, वो होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो हमारा एयर है ना वो एक और चीज में हेल्प करती है, वो है जो याच होती है, जो पैरासूट्स होती है, जो एयरक्राफ्ट्स होती है ना, उसके उड़ने में भी एयर हेल्प करता है। इवन देखना बोट्स में ना पहले के टाइम में जब इंजन नहीं लगी हुई होती थी तो वो एयर के हेल्प से ही जो है वो आपका मूव करता था, और एयर के हेल्प से ही वो ट्रेवल करते थे। फिर जो पैरासूट्स होते हैं वो एयर की वजह से ही काम कर पाते हैं, और एयर ना हो तो पैरासूट्स अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। जो एयरक्राफ्ट हैं, जो हम लोग हवाई जहाज देखते हैं, उसमें भी एयर का यूज होता है, और एयर्स को ही प्रेशराइज्ड करके या फिर एयर के हेल्प से ही जो है वो आपका एरोप्लेन्स वगैरह उड़ पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एयर है ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर साइकिल में। वाटर साइकिल मतलब चीजों को ना एवोपोरेट करना। वाटर साइकिल मतलब वाटर बॉडीज में से वाटर को एवोपोरेट करना, फिर उसका क्लाउड का फॉर्मेशन होना, कंडेंस होना, फिर बारिश का होना, एक जगह से दूसरी जगह तक होना। तो इन सब कार्यों में भी जो आपका एयर है वही तो हेल्प करता है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है कि एयर एक्ट्स। देखो मैं आपको लग रहा हो कि मैं बहुत स्पीड में जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली क्या हो रही है ना, ये सेशन जो है वो पूरे 5 पार्ट्स में आ चुकी है, और अभी भी चैप्टर इतने लंबा है ना कि बोलता है 6 7th पार्ट में कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम थोड़ी कम वेस्ट की जाए, और जितना ज्यादा हो सके कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा को पढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। चलो मैं कुछ भी बातें नहीं करूंगा इधर उधर की। हाँ एक चीज बात करना जरूर चाहूंगा, वो ये कि यदि आप चैनल पे नए हो गाइस तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ी पूरी बीच बीच में प्रचार करनी जरूरी है अपने चैनल की। आपको चैनल को याद, आपको चैनल की नाम याद रखनी है, ये आपका साइंस स्टेशन। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे ना बैलेंस ऑफ गैसेस इन नेचर। जो बैलेंस है ना गैसेस का, ये जो डिफरेंट डिफरेंट गैस के बारे में हम लोग भी पढ़ रहे थे, जैसे आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है। इसका ना बेसिकली इन्वायरमेंट में एक बैलेंस कैसे बने हुए थे। मान लो हम लोग ऑक्सीजन का यूज कर लेते तो बहुत सारे एनिमल्स है, सारे एनिमल्स मिलकर मान लो ऑक्सीजन का यूज कर रहे थे, फिर एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन खत्म हो जाना चाहिए, है ना। तो ये जो बैलेंस है वो कैसे बनती है। इवन देखो आपको यदि कार्बन डाइऑक्साइड, तो ह्यूमन सारे इतने सारे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो इसका जो परसेंटेज है वो 0.3 में क्यों अटका पड़ा है। 0.3 से 0.5, 0. इवन 1%, 2%, 3% नहीं हो जा रहा है। तो ये क्या है जो इसमें बैलेंस बना के रखती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि नाउ यू नो दैट देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस। देखो अभी तक ना जितना हम लोग पढ़े उसमें से हमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस पता चली है। तो वो क्या है ना कि वो है आपका एक रेस्पिरेशन, और दूसरा है बर्निंग। हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं और बर्निंग करवाते हैं, अथवा मिक्स करते हैं। तो वहां पे जो एयर है ना उसमें से ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो हम लोग प्रोड्यूस कर देते हैं। दिस टू प्रोसेसेस इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से जो रेस्पिरेशन है और जो बर्निंग है, वहां हमने क्या करा, ऑक्सीजन का यूज करा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करा। तो इसकी वजह से क्या होना चाहिए कि जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो रीच कर जानी चाहिए, बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं ना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.3% ही होती है, और ये 0.3 से बढ़ नहीं रहा है। 0.3% के बाद ये इसके ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो ऐसी क्या चीजें हो रही कि इतने सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जो बर्निंग कर रहे हैं, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका हम लोग प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एटमॉस्फेयर में ये बढ़ नहीं रहा है। देखो इसके पीछे का राज ये है ना कि व्हाई डज नॉट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर डिक्रीजेस। देखो क्या आपके बुक्स में क्वेश्चन पूछा हुआ भाई, ये जो ऑक्सीजन है उसकी अमाउंट जो है वो बढ़ क्यों नहीं रही है, या फिर डिक्रीज क्यों नहीं हो रही यदि हम लोग इतने सारे एनिमल्स का यूज कर रहे हैं। व्हाई डज नॉट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा क्यों नहीं बढ़ जा रही है। हाउ आर these टू गैसेस बैलेंस्ड इन द एयर। ये दोनों गैसेस आपस में बैलेंस कैसे बनाती है, एटमॉस्फेयर में बैलेंस क्यों है इतने दिनों से। तो चलो इसके पीछे का राज जानते हैं। गाइस किसी को बताना नहीं, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ और सिर्फ आपको जानना है। हाँ साथ में वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि इसके बीच में जरूर कुछ फंडा है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में ये सभी गैसेस बैलेंस्ड रहती है। देखो क्या लिखा हुआ है कि देयर मस्ट बी सम प्रोसेसेस
in nature which utilize the large quantities of carbon dioxide and restore the quantity of oxygen in air। मतलब जरूर यहाँ पे कोई ना कोई एक प्रोसेस और फंडा है जिसकी वजह से नेचर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटीज है वो मेंटेन रहती है, रिस्टोर हो जाती है। अदरवाइज द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर विल बी चेंज अप्रिशिएबली एंड देयर विल बी एन इम्बैलेंस इन नेचर। यदि ऐसा कोई प्रोसेस ना होता तो जो एटमॉस्फेयर में हम लोग कंपोनेंट्स के परसेंटेज पढ़ते वो क्या हो जाते, वो तो चेंज हो जाते। बट ऐसा होता है क्या, एकदम नहीं होता। तो इसके पीछे का कारण है एक मेन प्रोसेस और वो है आपका फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस है ना वो क्या करती है, ये एक ऐसा प्रोसेस होती है जिसमें ये क्या करती है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो एटमॉस्फेयर से फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो जितने सारे एनिमल्स हैं जो ऑक्सीजन को रिलीज यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो इसी फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स है वो क्या करती है, इन कार्बन डाइऑक्साइड जो एनिमल्स के द्वारा, हम लोग के द्वारा छोड़ा जाता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है और ये वापस ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो आपका ऑक्सीजन, इसका बैलेंस बना हुआ रहता है। चलो थोड़ी सी और डिटेल्स में देखते हैं इस प्रोसेस के बारे में। देखो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ग्रीन प्लांट्स में ही होता है और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही कर सकते हैं। और ग्रीन प्लांट्स जो है इस प्रोसेस से क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में ही ऐसा कर सकते हैं। और हेल्प के रूप में ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड वो कह सकते हो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और साथ ही साथ वाटर। अपना फोटो में देख सकते हो, फोटो कहाँ है भाई, ये देखो यहाँ पे ना इस फिगर में आप देख सकते हो कि ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये आपका वाटर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से सनलाइट के प्रेजेंस में जो आपके प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में ना लीव्स में क्लोरोफिल पाया जाता है और इसीलिए जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के नजर आते हैं। तो जो क्लोरोफिल है ना, इसमें क्लोरोप्लास्ट होती है और जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी कलर्स होती है ग्रीन। तो इसीलिए जो लीव्स है उसका कलर क्या है, ग्रीन। तो क्लोरोफिल जहाँ पे पाया जाता है, जैसे कि आपका प्लांट्स हो गए, तो वो क्या करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से बनाते हैं ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज है उससे हमें एनर्जी मिल रही होती है। इसी ग्लूकोज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ फूड और यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। और साथ ही साथ ये जो रिएक्शन है इसमें से इन्फॉर्म होता है ऑक्सीजन का, और इसी ऑक्सीजन का हम लोग एज अ गैस यूज कर लेते हैं। और इस तरह से जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में बैलेंस बना हुआ रहता है। चलिए आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी, बट इन शॉर्ट एक बार फिर से देख लो कि जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रोसेस क्या होती है। देखो फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड गिव आउट ऑक्सीजन। ये बेसिकली क्या कर रहा है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, सॉइल से वाटर ले रहा है और जो ऑक्सीजन है उसे रिलीज कर। तो ये था आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। चलिए नीचे कुछ और भी चीजें लिखी हुई इस प्रोसेस के बारे में डिटेल्स में, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये जो क्लोरोफिल वगैरह है, जो ग्रीन पिगमेंट प्लांट्स में होती है उसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, जो क्लोरोफिल है उसकी वजह से ये ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को जो कि सन से आ रही होती है। एंड हेंस इट टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, और इसीलिए सिर्फ दिन के समय में जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो हो पाता है। बेसिकली देख लो गाइस, आप लोग पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, बट केमिस्ट्री में घुस गया है आपका बायोलॉजी। तो आप केमिस्ट्री के अंदर बायो पढ़ रहे हो तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको लग सकती है पता नहीं अटपटांग या फिर इंटरेस्टिंग भी लग सकती है। तो चलो देखते हैं कैसा होता है। तो क्या लिखा हुआ है कि जो रेस्पिरेशन है ना वो लिविंग बींग्स में रिटर्न करती है कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर। जो लिविंग बीइंग्स है वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं एयर में। दस और इस तरह से जो कंपोजिशन है ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का वो मेंटेन हो जाता है। यानी कि देखो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को जो आपका प्लांट्स है उसने यूज करा और ऑक्सीजन रिलीज करा, और इस ऑक्सीजन का ह्यूमन बींग्स ने यूज करा और फिर इसने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करा, और इस तरह से ये जो चक्र है वो चलती रहती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो प्लांट्स हमारा है वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड उसको मेंटेन करती है। जैसे कि इस ना फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो बेसिकली क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। अच्छा ये रिलीज कहाँ पे करता है, तो ये रिलीज करता है आपका एटमॉस्फेयर में, और इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में मेंटेन होता है। अच्छा यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में वो बेसिकली कहाँ से रहा है, तो वो आपका आता है रेस्पिरेशन बाय लिविंग बींग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी आपके लिविंग बींग्स होते हैं रेस्पिरेशन उसके द्वारा करी जाती है, और रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड आती है आपके एटमॉस्फेयर में, और फिर एटमॉस्फेयर से फोटोसिंथेसिस के द्वारा उसे यूज कर लिया जाता है। और फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने के बाद ये जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और इस ऑक्सीजन को जो है फिर पुनः
हम लोग के द्वारा जो आपके ह्यूमन बींग्स है, लिविंग बींग्स उसके द्वारा एटमॉस्फेयर से यूज कर लिया जाता है। अच्छा, कभी कभार जो बर्निंग है ना, बर्निंग में जो फ्यूल्स है वो भी क्या करती है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है। तो इस तरह से जो आपका एटमॉस्फेयर है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो गैसें हैं वो मेंटेन रहती है। आई होप कि मेरा जो साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इधर आस-पास ना बहुत तेज साउंड, अभी लाउड साउंड बज रहे हैं, क्योंकि आज 22 जनवरी है और 22 जनवरी आपको पता ही किस तरह से लोग इसको एंजॉय करें, बिल्कुल दिवाली की तरह। तो भाई यहाँ का ये सीन है, इसलिए मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक-ठाक हो रहा होगा आई थिंक। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपके सामने एक क्वेश्चन है कि आपको बतानी है कि जो नेचर है ना, यहाँ पे वो कौन से प्रोसेस है जिसके द्वारा मेंटेन करा जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली कह सकते हो नेचर में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो किसके द्वारा होता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशंस एंड बर्निंग। तो इन प्रोसेस के थ्रू जो है एटमॉस्फेयर में हमारे जो गैसेस है वो मेंटेन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें देखनी है रस्टिंग, ये की जो रस्टिंग एक प्रोसेस है ये क्या होती है। तो रस्टिंग बेसिकली एक केमिकल प्रोसेस है जो कि टेक प्लेस होती है एटमॉस्फेयर में इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर, यानी कि जब बोलो ना एयर में नमी होती है, मॉइस्ट होती है, तो जो मेटल्स होती है वो क्या करते हैं, मेटल्स जो है वो इन वाटर के साथ, मॉइस्ट के साथ, जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है और जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करती है और एक ना मेटल का ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। जो आयरन का स्क्रैप्स वगैरह है या फिर ब्राइट आयरन नेल्स आर केप्ट इन मॉइस्ट एयर फॉर अ फ्यू डेज, देयर सरफेस गेट्स कोटेड विद a reddish brown powdery mass which is commonly called rust। तो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे फिगर में आपको दिख जा रहा होगा शायद, आयरन होती है उसे यदि कुछ टाइम के लिए ऐसे ही ओपनली बाहर में छोड़ दिया जाए तो वो क्या होती है, मॉइस्ट एयर को, जो मॉइस्ट एयर होती है, नमी वाले जो एयर है वो क्या करते हैं, इन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद ना जो रेडिश ब्राउन पाउडरी एक मास होती है, जिसको हम लोग अपने कॉमन भाषा में जंग कहते हैं, वो लग जाती है। दिस मास इज केमिकली नॉन एज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो ये होती है आपकी रस्टिंग। रस्टिंग इसलिए यहाँ पे पढ़ना है क्योंकि जो रस्टिंग है वो भी ऑक्सीजन और जो हाइड्रेटेड वाटर होती है, यानी कि जो आपका H2 है, इसके वजह से ही रस्टिंग प्रोसेस होती है। और ये सब एटमॉस्फेयर में आपका वाटर ड्रॉपलेट्स जो आपका मॉइस्ट है वो भी प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। चलिए आगे देखते हैं इसका ना, यदि आपको पूछा जाए कि रस्टिंग का एक डेफिनेशन बताओ, द स्लो कन्वर्जन ऑफ आयरन इनटू इट्स हाइड्रेटेड ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर इज कॉल्ड रस्टिंग। तो भाई रस्टिंग क्या है, तो एक स्लो कन्वर्जन है आयरन का इनटू इट्स हाइड्रेटेड ऑक्साइड। ये किसके प्रेजेंस में होता है, तो ये होता है आपका मॉइस्चर के प्रेजेंस में, और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रस्टिंग। तो कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग, रस्टिंग के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है, यानी कौन से कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है इससे रस्टिंग प्रोसेस होने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा एयर, एयर से ऑक्सीजन, और मॉइस्चर, मॉइस्चर से वाटर को लिया जाता है। तो अब आगे की जो ये रस्टिंग प्रोसेस है उसे हम लोग रोक कैसे सकते हैं। मान लो जो भी आपका आयरन है उसको बाहर यदि ओपनली छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, वाटर के साथ और एयर के साथ जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर जाती है और फिर इस तरह से वो रस्ट का फॉर्मेशन करती है, और जो हमारी मटेरियल होती है लोहे से बनी वो तो खराब हो जाती है। तो उसे देखो बचाने के लिए क्या प्रोसेस है कि उसे हम लोग पेंट कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं और एलॉय बना सकते हैं, ताकि इसकी वजह से क्या होता है ना, जो एयर का कांटेक्ट है, मॉइस्ट का जो कांटेक्ट है जो बेसिकली आपका मेटल के साथ में, वो ब्रेक हो जाता है और जो रस्टिंग प्रोसेस है वो इस तरह से ब्रेक हो जाती है। तो ये था आपका रस्टिंग, और नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज 2 है और इसके जो एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन वीडियो है वो हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और